दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी किया है। जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल ही में घटी ये घटना सभी के लिए आंख खोलने वाली। पीठ ने कहा ये जगह यानी कि कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर यानी कि मौत का कुआं बन गई हैं। कोचिंग संस्थान का तब तक ऑनलाइन संचालन किया जा सकता है जब तक वे सुरक्षा मानदंडों और गरिमापूर्ण जीवन के लिए बुनियादी मानदंडों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित न कर लें। कोचिंग सेंटर देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले अभ्यर्थियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को एक बड़ा हादसा हुआ था। यहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने वाली राव एकेडमी के बेसमेंट में पानी में डूबकर 3 बच्चों की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27 जुलाई की शाम अचानक हुई बारिश के कारण लाइब्रेरी में पानी भर गया। मृतकों यानी 2 छात्र और 1 छात्रा शामिल थे। इसमें तीनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। मृतकों की पहचान तेलंगाना निवासी तान्या सोनी, केरल निवासी नेविन डॉल्विन और यूपी निवासी श्रेया यादव के रूप में हुई है। 29 जुलाई को दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग संस्थान ने ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। साथ ही संस्थान में बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस रिपोर्ट में कई सवाल उठाए गए हैं। एमसीडी की रिपोर्ट में कहा गया कि जिस प्रॉपर्टी में कोचिंग सेंटर चल रहा था उसकी पार्किंग की ऊंचाई आसपास की प्रॉपर्टी के मुकाबले कम था। इलाके के अन्य इमारतों में भारी जलभराव की स्थिति में बारिश के पानी को पार्किंग एरिया में बेसमेंट में जाने और रोकने के लिए बैरियर वॉल लगाई गई थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कोचिंग सेंटर बिल्डिंग के सुरक्षा कर्मचारियों ने कोई निगरानी नहीं रखी, जिसके चलते पानी बिना रुके पार्किंग एरिया को पार कर बेसमेंट में घुस गया। दुखद घटना में 3 छात्रों की मौत का मामला अदालत तक भी पहुंचा है। पहले 31 जुलाई को फिर 2 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की है। पहले दिन की सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर हुई 3 छात्रों की मौत पर अधिकारियों को फटकार लगाई थी। पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक अजीब जांच चल रही जिसमें कार चलाने वाले राहगीर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अदालत ने पूछा था कि क्या अब तक किसी एमसीडी अफसर को हिरासत में लिया गया है। साथ ही यह भी पूछा था कि क्या इस मामले में एमसीडी के अधिकारियों की जांच हुई है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम का संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने इस बात पर हैरानी जताई कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाय संगठन यहां आ गया। याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जजों ने उनकी बात सुनने से मना कर दिया। जजों ने हाल ही में हुए राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे का उल्लेख किया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमने देखा है कि किस तरीके से अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत करे छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बेंच की फटकार के बाद भी वकील ने अपनी याचिका में लिखी कुछ बातों को रखने की कोशिश की। इस पर बेंच ने कोचिंग फेडरेशन पर 1 लाख रुपए का हर्जाना लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं। अगर सुरक्षा मानक न पूरे हो सके तो उन्हें ऑनलाइन चलाना बेहतर होगा। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।